नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट सिरसा से ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है। और आज फिर से एक वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले हफ्ते जो जो बताया था आप पिछली वीडियो में ज़रूर चेक करें। आप चेक नहीं करते, फिर आप बोलते हो कि हमारे को समझ नहीं आया। सर समझ कैसे आएगा जब आप पिछला वीडियो चेक करते ही नहीं है? क्योंकि मेरा वीकली टू वीकली एनालिसिस चल रहा होता है, ठीक है। उसमें लेवल्स दिए होते हैं, उस पर काम करना होता है, वो तो उसमें प्रॉफिट हो जाता है। फिर आप कहते हो कि हमारे को पता ही नहीं चला कि आपका वीडियो आया था। वीडियो पे जाके नोटिफिकेशन ऑन करिए, ठीक है। और वहीं से आपको वीडियो का पता चल जाएगा कि आपका एक हफ्ता पहले ही आपको एनालिसिस दे के बता दिया गया था कि कौन सा लेवल कहाँ से काम करेगा, ठीक है। बिटकॉइन वगैरह भी बताया था, सेम वैसे ही चला है। यूएस ऑयल वैसे ही चला है। नेचुरल गैस अपने टारगेट की तरफ जा रही है, ठीक है। गोल्ड का आपको एक लेवल दे दिया था, वहाँ से बाइंग आएगी, तो वहाँ से बाइंग भी आई है। निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दिया हुआ था, आप चेक करोगे तभी पता चलेगा। इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो देखो, और इस हफ्ते क्या क्या हो गया है और अगले हफ्ते क्या होने वाला है वो जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहें। और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा कि किस लेवल का काम हुआ है। और नाना करते भी पिछले हफ्ते की 4-5 लाख रुपए की कॉल थी, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप देखते नहीं हो ना। आप ज़रा सा चलाया, वीडियो क्लिक किया और भाग लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और मेरे को क्या लेवल दिख रहे हैं मार्केट में और कहाँ से गिरावट आ सकती है, क्या सिनेरियो रह सकता है, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करके जाता हूँ, ताकि आपको समझ आ सके। तभी आप हमारे साथ इंस्टीट्यूट में आके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि आपको उस लेवल तक की नॉलेज आपको हो जाएगी, ठीक है। अदर्स यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि 1 मिनट में आप ये स्कैल्प करो, वो स्कैल्प करो, 5 मिनट में यहाँ से बाइंग आने वाली है, अच्छा आज मेरा एसएल हो गया, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तो ये काम नहीं होने वाला। फिलहाल पूरा प्रेडिक्शन ध्यान से सुने और लेवल को देखें कि कैसे लेवल काम करते हैं, कौन सा चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट ने कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, उसकी जर्नी कहाँ तक है, उसको जानोगे तभी मार्केट में टिक पाओगे। वरना इधर उधर चैनल पे भटकते रह जाओगे कि कोई मुझे फ्री में सिखा दे। फ्री में कोई सिखा नहीं सकता आपको। अगर कोई फ्री में सिखाएगा तो वो आपको आधा अधूरा ज्ञान ही देगा, ठीक है। फ्री में तो मैं भी बता देता हूँ आपको, उसमें क्या है, फ्री से क्या हो जाएगा आपका। ट्रेडिंग करनी है आपने, तो ट्रेडिंग का तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये एक एस लाइन है, यहाँ पे नीचे कर्सर दिख रहा होगा आपको। मेरे ख्याल से आपको शायद मेरी फ़ोटो आ गई होगी। चलिए, ये वाला यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एक कर्सर देख रहे हैं, हॉरिजेंटल रे। आंख बंद करके कहीं पे एक लाइन लगा दो। मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनना। आंख बंद करके कहीं पे भी चार्ट पे कहीं मर्जी लगा दो, मैं वहीं से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए दिखा दूंगा कि चार्ट में ऐसा ऐसा हो रहा है और चार्ट ऐसा चल रहा है, ठीक है। टीचर तो वही है ना जो आपको आपके क्यों का जवाब दे दे। तो आपके क्यों का जवाब अगर जानना है तो वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको उस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी तो जवाब दे पाओगे। और आपको पूछने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास खुद को नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन भी क्या पुट करोगे। तो यानी एक सिंगल लाइन से भी ट्रेड हो सकता है और एक सिंगल वेव से भी हो सकता है। वेव वाला वीडियो तो मैंने आपको बिगिनर पार्ट 3 में दे ही दिया है। आपको सारांश है, एक्चुअली वो मोरल है। सारांश मतलब निचोड़, ट्रेडिंग का निचोड़ है, ठीक है। बिगिनर पार्ट 3 में जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको मोरल दिया कि ट्रेडिंग वही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। वेव में एक दो ही लेवल होते हैं, उस लेवल पे काम होता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें जो आपके और भी ट्रेडर्स लोग हैं या सबके जानकार हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। कि सिंपल होती है ट्रेडिंग, आप उसको टिपिकल बना रहे हो, ठीक है। आप टिपिकल बना रहे हो, उसको मुश्किल बना रहे हो। मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग, मुश्किल होती तो हम इतना कर ही ना पाते, ठीक है। मुश्किल उनके लिए होती है जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, ठीक है। कोई मनी मैनेजमेंट में फंसा हुआ है, कोई टेक्निकल में फंसा हुआ है, किसी को डिमांड सप्लाई का नहीं पता, किसी को लेवल्स नहीं पता कि कहाँ से बाइंग आएगी, कोई हरा लाल के बीच में फंसा हुआ है। कोई इसको हरा लाल ही बोल रहा है कि एक हरी कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ये क्या करती होगी,
अरे ये करती है, इसको रीड करोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या करती है। ये आपको लेवल दिखाती है, ये आपको लेवल्स प्रोवाइड करती है कि कहाँ से ले बाजार उठ सकता है, कहाँ से गिर सकता है, वो चीज़ें आपको पहले ही बताता है। ठीक है, तो ये हरा लाल नहीं है, ये कैंडल है जिसने बनाई है। ठीक है, चलो ये बातें सब चलती रहेंगी। आपको तो क्या नॉलेज, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, इस चैनल पे जाएंगे कभी उस चैनल पे जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। चलो मैं आपको वीकली एनालिसिस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, और सीखना होगा तो आप जुड़ ही सकते हैं। किसी को इस लाइन में फोर्स तो कर नहीं सकते कि भाई साहब आओ ज़बरदस्ती सीखो, ये करना है आपने, ये चीज़ ऐसे होगी ऐसे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पूरा नॉलेज चाहिए तभी आप हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, फीस का कोई मैटर नहीं है, फीस तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ीस इस बार हो सकता है आपको अगर वीडियो कंटेंट बेस्ड कोर्स करना है तो आपका हाफ रेट में ही हो जाएगा। आपका कोर्स हाफ रेट में ही हो जाएगा अगर आपने वीडियो बेस्ड कंटेंट करना है। उसमें आपके वीकली डाउट सेशन रहेंगे शनिवार की शनिवार। ठीक है, उसमें आप में हमारे से क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो। वो शनिवार को एक क्लास एक्स्ट्रा दी जाएगी उसमें, और इंस्टीट्यूट पे ही वीडियो दिखा के आपको दिखाया जाएगा कि उसमें कैसे लेवल्स और काम होंगे। सेम ऑफलाइन की तरह ही हैं, लेकिन आपको वीडियोस जो है हमारे इंस्टीट्यूट में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें ना तो आपका कैमरा अलाउड होगा ना मोबाइल अलाउड होगा, कॉपी पेन अलाउड है। ठीक है, कोर्स कंटेंट जो है वीडियो बेस रहने वाला है। पूरा वीडियो देखें 1-1.5 घंटे का, और उसमें अपने कॉपी पे राइट डाउन करें। ठीक है, कोई क्वेरी है तो शनिवार को उसमें सॉर्ट आउट कर लें। और वो कोर्स की प्राइस हाफ रेट पे रहने वाली है, जो नॉर्मल बिगिनर प्राइस से है कोर्स के अलावा है। यानी मेरे पास यहाँ पे 3-4 तरह के कोर्स हैं, आप आके देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट में विजिट करेंगे तभी पता चलेगा। और वीडियो कंटेंट बेस उसका हाफ रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते। अगर पुट करना है तो उसके लिए एक सैटरडे डिसाइड किया गया, तो उसमें एक डाउट सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। मैं मार्किंग पहले सारी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हफ्ता पहले आपको बता दिया था। वैसी वैसी मार्किंग सही चला है, ट्रेड टारगेट सब वैसे ही आए हैं। गोल्ड का भी मैं हटा देता हूँ, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते मैं वीकली एनालिसिस करता हूँ ताकि मुझे अपने लेवल्स याद रहें। पिछले लेवल मैं हमेशा मिटा ही रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि सफाई होना बहुत ज़रूरी है ना, कि इस हफ्ते क्या होगा कैसे होगा, वो सारा लेवल डिस्कस कर लिया जाएगा। काम कैसे होता है वो अलग सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए नेचुरल गैस पे भी कर लेते हैं। इसमें भी मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रखी है अभी तक तो। ओ सॉरी, डिस क्या कर दिया, ये करना होगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका जिंक एल्युमिनियम। अच्छा, ये भी प्रोवाइड कराया था मैंने। ठीक है, आप चेक करेंगे तो पिछले वीडियो में सारे एनालिसिस के टारगेट्स आए हुए हैं, और आपको पता भी नहीं चला कि कितने रुपयों और कितने लाखों का काम हो गया। ठीक है, नॉलेज की कमी है ना आपको, नॉलेज नहीं है तो आप कैसे निकाल पाओगे मार्केट से। चलिए पहले बीटीसी का कर लेते हैं। बीटीसी हमारे लेवल पे ही काम कर रहा है, आपने चेक किया हो तो। और मैं इसकी मार्किंग थोड़ा सी डिलीट कर देता हूँ, फिर से करेंगे, क्योंकि हर बार नया एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। चलिए पहले बीटीसी से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, और एमसीएक्स के सेगमेंट्स नेचुरल गैस, जिंक, एल्युमिनियम कहोगे तो वो भी कर देंगे। ठीक है, बीटीसी मंथली के हिसाब से फुल्ली पॉजिटिव है, चार्ट पे दिख ही रहा है आपको, फुल्ली पॉजिटिव है। एक नया हाई लग चुका है, फिर से एक रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ से रिजेक्शन है, और ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, तो इसका आउटपुट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, चलो एक लोएस्ट पॉइंट मैंने अभी मार्क कर देता हूँ एक बारी, ग्रीन रेड कलर का। ठीक है, एक लास्ट रेड कैंडल यहाँ है जो स्विंग के तौर पे देख सकते हो आप, और ये वाला एक लेवल रहने वाला है 1,06,000 का।
ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मंथली के हिसाब से। मंथली के हिसाब से देखेंगे तो अभी मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, देखो वीकली की वेव पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से 2 बार रिजेक्शन आया हुआ, यानी इस एरिया को ध्यान से देखेंगे, लाइफ टाइम हाई पे है, तो एक रिजेक्शन ये आया हुआ है और एक रिजेक्शन इस हफ्ते ये वाला आया है, ठीक है। तो सेम एनालिसिस है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे तो कि एक कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल हैं, इस कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल हैं। अब कैंडल एक ही कैंडल के अंदर, मैं तो उसको येलो रखता हूँ, ठीक है, मेरी हैबिट है। चलिए, ठीक है, एक ही कैंडल के अंदर सारे कैंडल हैं। अब इसकी जर्नी जो मौके पे है वीकली के हिसाब से आने वाले दिनों में 12,000 वाला लेवल पहले दिया हुआ था मैंने, वो 2 बार टैप हो गया। पिछला वीडियो देखोगे, मैं तभी बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये वाला लेवल आ रहा है, वीकली के हिसाब से चलते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको 4 घंटे के हिसाब से एक ये वाला जोन दिया हुआ था, अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। 2 बार उस जगह पे टैप हो चुका है, यानी ये 2 बार रिजेक्शन आया हुआ है, यानी प्राइस मैंने आपको कहा था ना ये साइडवेज ही होने वाला है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये एक नया हाई बनेगा। चलो 4 घंटे में दिखाता हूँ आपको वो चीज़। मैंने आपको बताया था पहले ये वाले ट्रैप हुए हैं, फिर ये वाले ट्रैप होंगे, ठीक है। पहले देखो इनके एसएल लग गए, इन सब के एसएल लग गए, फिर इनके एसएल लगने थे, मैंने आपको कहा था, फिर एक नया हाई बनेगा, बन गया नया हाई फिर से, ठीक है। ये हाई भी अपन ने बनवाया हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हैं, हर हफ्ते का पिछले वीडियो में जाते जाओगे ना, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, तो आपको दिखेगा कि मैंने ये वाले टारगेट्स भी आपको कैसे निकाल के दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपना व्यू शेयर किया था। तो चलो आगे बात करते हैं। इनके एसएल लग चुके हैं, इनके भी एसएल लग चुके हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके भी एसएल लगने वाले हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यस या नो कि मैं सर आपने बताया था कि हाँ इनके भी एसएल लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने अभी ये वेव नेगेटिव है, और ये 12,000 वाला लेवल देखोगे तो मैंने आपको 2 बार बताया था कि यहाँ से एक प्राइस उठ जाएगा, तो फिलहाल प्राइस उठ गया, एक बार उठ गया, दूसरी बार फिर से उठ गया। कल कहते इतना बड़ा सेलिंग चल रही थी, एकदम से कैंडल बन गया। अरे भाई साहब डाटा भी आता है इनका, फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके रीड करो, इनके डाटा भी आते हैं। फिलहाल प्राइस एक रेंज में आ गया है, ठीक है। इस रेंज अभी चल ही रहा है, प्राइस लाइव है क्योंकि ये सैटरडे संडे को भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे रेट आपको दिख रहा होगा, ये वाला रेट अभी चल रहा है। चलिए देख लेते हैं मौके पे कि ये वाला एक लेवल है, यहाँ से बाइंग आई हुई है, और मैंने आपको 2 लेवल 1 घंटे के हिसाब से पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये 2 हर्डल हैं मेन, ठीक है। अब इसकी वेव जो देखोगे फुल्ली नेगेटिव है, ये एक रिवर्सल आया हुआ पुल बैक है, ठीक है। एक अच्छी सेलिंग का एरिया और अगर देखना चाहते हो तो ये 2 एरिया हैं, इसमें मैंने दोनों कवर कर दिए हैं, ठीक है। अगर ये प्राइस वापसी ऊपर के लिए निकलता है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ कि ज़्यादा मार्किंग होगी आपको, ठीक है। तो ये ना लास्ट आई यहाँ था, चलो इसको मैं बना ही देता हूँ, वो बड़े टाइम में बनाया था ना इसलिए आपको बड़ा सारा दिख रहा था वो। चलिए ये एनालिसिस है, पूरी वेव नेगेटिव है, ठीक है। इसका अगर 50% अगर लगाएं तो 50% यहीं कहीं आ रहा है, तो ये भी ट्रैप होने चाहिए। अच्छी सेलिंग का एरिया आपके लिए ये वाला रहने वाला है, ये वाला एरिया रहने वाला है। अगर इसके ऊपर फिर से बाइंग आती है तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा फिर से, यानी पॉजिटिव के लिए, क्योंकि डेली और 1 घंटे में ही ये सिनेरियो, और बाकी मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट साइडवेज ही रहने वाला है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो फिलहाल हो सकता है अभी ये वाला यहाँ पे हिस्सा दोबारा टैप करके यहाँ से वापस आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखोगे पीछे से तो लोअर लो ही चल रहा था ना, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इन सब के एसएल होने वाले हैं, इनके एसएल तो हो गए, यहाँ तक आ गया प्राइस, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे तो 12,000 पे क्या बना रहा है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं है, यानी इसके नीचे क्लोजिंग आए तब इसके पुल बैक पे सेल मारा जाएगा। फिलहाल ये वाला हर्डल रोक रहा है इसको, ठीक है। अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट है, और यहाँ पे भी सेलिंग का ही एरिया है, तो वापस टैप करके नीचे ले जाया जा सकता है। अगर यहीं से अगर ये टैप हो जाता है, अगर इस एरिया के आसपास से ही दोबारा से टैप होके ऐसे ऐसे कर देता है, तो आपने दोबारा यहाँ के लिए जाना है, क्योंकि इसका टारगेट जो है, यानी इसके सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है। इस सिनेरियो में या तो ये यहाँ से फॉल कर सकता है, या फिर ये यहाँ पे फॉल कर सकता है, ठीक है। गिरना इसने तय ही है, इसके ऊपर ही तेज़ी एक्सपेक्ट है, ठीक है। आपको ये 2 लेवल मिल गए हैं काम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है इसमें, और चार्ट ये पूरा हो सकता है आपका साइडवेज रह जाए। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ठीक है। हो सकता है आपका ये चार्ट साइडवेज रह जाए। ये देखो, आप चार्ट को ना माइनस करके देखा करो कि चार्ट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये वाला मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फालतू भी वो हो गए, इसका भी काम हो चुका है। ये आपको पिछले वीडियो में दिख जाएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके एसएल जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाला लेवल रहने वाला है। अगर इसके नीचे निकलता है, अगर इस लेवल को क्रॉस करके 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये जो वेव तैयार हुई है, ये जो वेव तैयार हुई है, इसके पुल बैक पे फिर से सेल मारा जाएगा, और वो टारगेट आपका 1,03,000 तक रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि पोजिशनल के हिसाब से चार्ट को, अगर मैं माइनस बड़ा भी कर दूं, चलो इसको पहले थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बड़े टाइम में चलते हैं, ताकि कैंडल और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब दिख रहा होगा प्राइस, ये मैं लाइनिंग पीछे वाली लाइनिंग हटा देता हूँ, आपको ना ये तंग कर देंगे। ये सेशन ब्रेक होता है, अगर आपको एक दिन का डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है, तो ये उसके लिए लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये चार्ट ये साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। ये 2 लेवल हैं इसके सेल के, ठीक है। सेल करने के बाद आपका टारगेट कहाँ तक हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टारगेट यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। उससे पहले ये 2 हर्डल भी हैं, चलो मैं मार्किंग कर ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। 1,05,000-6,000 रुपये के आसपास और 2,000 के आसपास ये वाले टारगेट आने वाले दिनों में आपको इस हफ्ते दिख जाएंगे, या फिर ये चार्ट आपको साइडवेज की रेंज में ऐसे ऐसे ट्रैवल करता हुआ नजर आएगा। पर ये साइडवेज में भी कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है। उसको रीड करने के लिए आप रोज़ डेली का कैंडल देखें, देखो डेली के हिसाब से दिख रहा है ना, ये साइडवेज है, ठीक है। इसकी जर्नी यहाँ तक है, अगर इसके नीचे निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक जाना है। प्राइस आने वाले दिनों में आपको हो सकता है दोबारा यहाँ यहीं देखने को मिले, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ट्रैप सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये बाइंग का सिनेरियो दिखाता है, तो फिर से उठाएंगे और फिर से साइडवेज की रेंज में रहेगा, या फिर इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएंगे हम दोबारा डाउनफॉल की तरफ, ठीक है। ये पूरी एक वेव है, उसका एक 38% भी नहीं आया है ये अभी, ठीक है। फिलहाल प्राइस सांस ले रहा है, क्योंकि इतना भाग चुका है, तो साइडवेज रहने के चांस ज़्यादा है। चलिए, ये तो हो गया हमारा बीटीसी का प्रेडिक्शन, ठीक है। अभी निफ्टी का कर लेते हैं। निफ्टी का लोग बड़ा बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, और पिछले हफ्ते जो हमने बताया था कि यहाँ पे ये सारे कैंडल रेड हैं, एक ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ कहीं से रिजेक्शन आ जाएगा, सेम उसी जगह से रिजेक्शन आया है, चेक कर सकते हैं पिछली वीडियो में 166 के आसपास शायद बोला हुआ मैंने। और इस कैंडल का इस वीक का हाई बना हुआ है 179 का, सिर्फ 11 पॉइंट ऊपर गया और वहीं से सेलिंग आ गई है। और अभी नीचे तक के टारगेट मैंने आपको बताया था, ये नीचे के टारगेट ये वाले रहने वाले हैं, ठीक है। और अपना मेन टारगेट जो था ये वाला था, पहले स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे ना, सीधा यहीं थोड़ा आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये एक सेलिंग जोन रहने वाला है। कहाँ गया, अच्छा, ये एक सेल जोन रहने वाला है, ठीक है। इसके पास एक इम्बैलेंस भी है यहाँ पे, ये एक वाला गैप, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी,
और देखो यहाँ से एक सेलिंग भी आ गई। जो कैंडल जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे बन भी गए हैं। और ये वाला एक जो एरिया है, ये वाला कैंडल जो मैंने आपको बताया था हवा में है, ठीक है। फिलहाल इसमें मिड से ये उठ चुका है प्राइस, और यहाँ से अगर गिरावट अगर दिखा रहा है कंटिन्यू, तो मंडे को इसके पुल बैक से सेल का ही प्लान किया जाएगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। टारगेट यही रहने वाला है। इसके अगर नीचे निकलता है तो ये वाले सारे टारगेट आते हुए आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। आने वाले दिनों में ये गिरावट की ओर मुड़ जाएगा। फिलहाल अभी जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप पड़ा है, आपने दिख गया होगा स्क्रीन पे। तो इसको टैप करके यहाँ तक जो इसका हाई लगा हुआ है, एक सिनेरियो ये भी रह सकता है। यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो बाइंग एरिया है, इसको मैं चलो ग्रीन कर देता हूँ। ये जो बाइंग एरिया है, इसके सिनेरियो में यहाँ तक हो सकता है कि आपको मंडे को यहाँ पे दिखा के फिर से ऊपर ले जाया जाए, ठीक है। इनके भी एसएल ले लिए जाएं, और ये वाला हिस्सा टैप करके, यानी यहाँ पे ये हिस्सा ऐसे टैप करके वापस नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। यानी आपकी ट्रैपिंग जो है यहाँ तक हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर क्रॉस करके फिर तो नया आई बनने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। या तो चार्ट सांस लेगा यहाँ पे कुछ एक टाइम, नहीं तो इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर पुल बैक लेके वापसी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे इसने आना ही आना है, ठीक है। ये गैप फिल होंगे ही होंगे। ऊपर जाके करेगा क्या, इतना टाइम तो हो गया रैली करते हुए, ठीक है। तो डेली का प्रेडिक्शन किया है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर तो आपका चार्ट मैंने आपको एक बताया भी रखे शायद पहले पिछले कई वीडियोस में, फिर इसका टारगेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सेल प्लान करना पड़ जाएगा। जो प्लानिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिर ये वाला एरिया सपोर्ट जोन बन जाएगा। यहाँ से सपोर्ट से ही माल उठ के वापस यहाँ तक चला जाएगा। फिर यहाँ पे कहीं जाके सेल प्लान करेंगे, फिर अगर कुछ टेक टाइम बाद, ठीक है। तो एसएल लगा के ही काम करें मार्केट में, बिना एसएल के काम ना करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके करें, ठीक है। और क्वांटिटी पे कंट्रोल रखें। जितने भी ट्रेडर हैं अपनी क्वांटिटी पे कंट्रोल रखें, ठीक है। चलो मैं बैंक निफ्टी का कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी है। वीकली के हिसाब से देखते हैं। तो वीकली के हिसाब से इसमें लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा था। ये एक इम्बैलेंस इसका अभी पड़ा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये यहाँ पे दोबारा टैप करने आ जाए। अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड है। और आने वाले दिनों में ये भी आपको चार्ट यहाँ तक आता नज़र आएगा, ठीक है। वीकली के हिसाब से देखो, इतना बड़ा प्रेडिक्शन कर लिया। लेवल अपने आप मार्क कर लेना कि क्या लेवल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक इम्बैलेंस दिख रहा है। अगर ये मंडे को अगर ये लो नहीं तोड़ता, ये वाला लो अगर नहीं तोड़ता, तो वापस आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और वापस वहाँ से टैप करके ऐसा कुछ करके वापस नीचे ये वाला डाउनफॉल दिखेगा, ठीक है। और अगर सीधा ही निकल गया तो पहले ये वाला एक हर्डल है, ये वाली रुकावट है बीच में, तो ये इसको रोकेगी। इसको पुल बैक मिलेगा। इसको पुल बैक के बाद फिर से सेल प्लान किया जाएगा, और यहाँ तक के टारगेट रहने वाले हैं। ये दोनों ही टारगेट हैं। जैसे उधर निफ्टी में पड़ा है, वैसे इधर बैंक निफ्टी में भी ये वाले टारगेट्स अभी पेंडिंग है। और इम्बैलेंस भी पड़ा है यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। ये वाले कैंडल इम्बैलेंस वाले हैं। तो ये सारा एरिया ही बाइंग का ही रहने वाला है। यानी ये हर ग्रीन जोन है, यहाँ से बाइंग देखने को भी मिल सकती है। फिलहाल बाइंग देखने को भी यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से गिराना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरिया रहने वाले हैं सेल के लिए। अभी गोल्ड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। गोल्ड मैंने आपको कहा था कि साइडवेज ही रहने वाला है, और यहाँ पे एक इंडिया में एक रेंज है, ये वाला एक इम्बैलेंस पड़ा है। तो हो सकता है ये मंडे को ही देखने को मिल जाए आपको, मंडे या ट्यूसडे तक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हाई ना बना के, मतलब हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है ना, यानी आपको मैं बना के दूँ तो, ठीक है। ये देखो चैनलाइज मैनर में चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टैप करके आपको रिजेक्शन दिखा के वापस नीचे की तरफ ले जाया जाए। नीचे आपका जो टारगेट रहने वाला है आने वाले दिनों में, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है,
ठीक है, यहाँ तक रह सकता है। फिलहाल पिछली वाली बाइंग के एरिया से बाइंग उठ गई है, हमने जो आपको लेवल दिए थे वहीं से उठ गया। ठीक है, फिलहाल वापसी हो गया, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन रेड कैंडल बने हुए हैं, तो इसका पुल बैक आना ज़रूरी है, और वो पुल बैक यहाँ तक हो सकता है। यहाँ से आने के बाद वापसी नीचे मिलेगा आपको इस वाले जोन पे, और यहाँ से फिर अगर उठना होगा तो उठ जाएगा, नहीं तो फिर ये आपको प्राइस थोड़े टाइम बाद यहाँ तक आता दोबारा दिखेगा। यानी हो सकता है दिवाली से पहले आपको यहाँ तक दिखा दें आपको। तो ये प्राइस की एक रेंज हो जाएगी, क्योंकि इन सब के फिर एसएल लग जाएंगे। ठीक है, इन सब के जिनके स्विंग के तौर पे बाइंग करते हुए जा रहे हैं, इन सब के एसएल लग जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। यानी ये चार्ट फिर ऐसे ऐसे चलेगा साइडवेज की रेंज में। ठीक है, तो अभी क्रूड ऑयल का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। क्रूड ऑयल क्या कह रहा है? क्रूड ऑयल तो भाई सब साइडवेज में फंस गया। क्रूड ऑयल को देखोगे तो पूरा साइडवेज है। ठीक है, मार्किंग में कर देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है इसका, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसके ऊपर निकला नहीं है, इसके नीचे गया नहीं है। मंथली के हिसाब से तो पूरा साइडवेज है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर ये मल्टीपल रिजेक्शन दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है, इस कैंडल के ऊपर तो कहीं निकल ही नहीं पा रहा। ध्यान से देखो आप, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर तो निकल ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो अगर ये इस बार ये जो बाइंग उठा के लेके आए हैं, अगर ये इस बार भी ना ब्रेक कर पाया तो ये आपको यहाँ तक आता हुआ दिख जाएगा। चलो मैं उससे पहले तो ये वाला एक लेवल बना देता हूँ 4000 का, जो मैं पिछली वीडियो में भी बोला हूँ। ये वाला एक टारगेट रहने वाला है, इसको छोटे टाइम में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। वीकली के हिसाब से देखोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो इसका गिरना तय है एटलीस्ट यहाँ तक 52,000 तक। फिलहाल ये वाला टारगेट है। ठीक है, और ऊपर के लिए अगर देखते हैं तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ तक ये जाता हुआ नज़र आ रहा है थोड़े टाइम में ही। ये वाला ऊपर का एक टारगेट रहने वाला है। ठीक है, 6000 के आसपास। तो इस रेंज में ही काम चलेगा, कई दिन तक चल जाएगा। आपको कहीं इधर ये देखो, यहाँ पे मेरे को दिख ही गया, जो मेरे को बड़े टाइम में दिख रहा था वो मुझे यहीं दिख गया। फिलहाल देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग आ चुकी है। ठीक है, लेकिन ये बाइंग अभी सस्टेनेबल नहीं लग रही, क्योंकि इसका एक हर्डल यहाँ पे भी पड़ा है। ठीक है, जो लोग आजकल नए नए सीख रहे हैं उसके लिए बता देता हूँ मैं, वो एफवीजी को मार्क करने लग गए। ठीक है, एफवीजी वगैरह, चलो लिक्विडिटी जनरेट होती है कोई, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सीख रहे हैं तो यहाँ पे एक बाइंग जोन है। ठीक है, हो सकता है मंडे को आपको यहाँ पे पहले टैप होता हुआ दिखे, फिर यहाँ से बाइंग का सिनेरियो दिखे और वापस ऊपर के लिए दिखे, या फिर सीधा ही ऊपर जाता हुआ दिखे। तो आपको यहाँ पे भी एक इनबैलेंस दिख रहा होगा, कैंडल की बॉडी नहीं दिख रही। यहाँ पे देखो, इस जगह पे कैंडल की बॉडी नहीं दिख रही, तो ये हमारे को पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट से उठा है। लेकिन सपोर्ट पे देखोगे तो ये सपोर्ट से पहले ही उठ गया। ठीक है, तो इसका एक सिनेरियो क्या हो सकता है अब, यानी इसका सिनेरियो हमने जो डिज़ाइन किया है मंडे के लिए, तो एक सिनेरियो तो इसका ये हो सकता है कि ये यहाँ पे जाए। ठीक है, अगर यहाँ से फॉल आता है तो ये वाला टारगेट यहाँ तक रहने वाला है, यानी चार्ट ने कहीं जाना नहीं है, बस इधर उधर आपको घुमा के आपकी ऐसी तैसी कर देनी है। ठीक है, ये दो ही सिनेरियो रहने वाले हैं, या तो ये सीधा ही चला जाए, या तो ये सीधा ही चला जाए। अगर नहीं जाता तो वापस थोड़ा सा डाउनफॉल लेके, क्योंकि ये वाले कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी तो ऊपर जा पाएंगे ना। चलो मैं एक मार्किंग और कर देता हूँ, इन कैंडलों के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी तो हम ऊपर जा पाएंगे। अगर यही नहीं जाने देंगे तो वापस नीचे धकेला जाएगा, हो सकता है वो यहाँ तक भी धकेल दें आपको। ठीक है, यहाँ तक धकेल दें, वो आप देख लेना मौके पे कि कितने चाल आ रही है, किस तरफ आ रही है। तो ये आपके दो बाइंग के लेवल रहने वाले हैं, ये आपका सेलिंग का लेवल रहने वाला है। ठीक है, डेली के हिसाब से यहाँ तक का प्रेडिक्शन हो गया, पूरा हफ्ता यही काम चलेगा। नेचुरल गैस तो आपको हर बार बता ही रहे हैं कि 55 के आसपास आए तो सेल कर देना, कितनी बार बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपका 55 वाला लेवल, पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। 55 का लेवल चेक, और यहाँ से डाउनफॉल कंटिन्यू। 35 का लो लग चुका है, और अभी 220 तक के टारगेट जो हमने दिए हैं
वो कंटिन्यू रह सकते हैं। मतलब अगर 220 भी सस्टेन नहीं होता तो 190 का टारगेट आते देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल है थोड़ा सा 29 के आसपास, 29 के आसपास कहूँगा मैं उसको। ठीक है, तो जिन्होंने सेल कर रखा है वो अपना एक बार यहाँ पे बुक कर लें 29 के आसपास। और जाना तो वैसे 20 है, आप कहोगे 9 पॉइंट हो क्यों छोड़ दें, छोड़ने पड़ेंगे, सारे गफ़ा आप मार्केट से ले नहीं सकते। ठीक है, सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। फ़िलहाल एक ये बाइंग जोन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कहीं आपका रिवर्सल आ जाए इसमें। ठीक है, और रिवर्सल भी बहुत अच्छा आएगा, फिर वो 70 और 300 तक का हो सकता है, 308 का। ठीक है, तो ये एक बाइंग जोन है, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा उड़ सकता है। अगर नीचे निकलता है तो फिर तो आपको ये 190 तक जाता हुआ ही दिखेगा। ये कहाँ गया चार्ट आज? चार्ट आज सिनेरियो अलग है चार्ट का, ये क्या हुआ? पिछला चार्ट तो गायब ही हो गया। नहीं, आज चार्ट में कोई दिक्कत लग रही है, ये चार्ट सही नहीं है। नीचे के कैंडल कहाँ चले गए? हाँ, डाटा सही नहीं दिखा रहा क्या? शायद डाटा क्या इशू है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, क्योंकि चार्ट तो 110 तक का भी रेट दिखा रहा था। फ़िलहाल यहाँ पे प्रेडिक्शन किया है, कोई बटन तो नहीं दब गया? एक सेकंड, बटन दब गया लगता है। अरे हाँ, ये लो, इस हिसाब से तो हमारा एनालिसिस गलत हो गया। चलिए, यहाँ तक का एक बाइंग का लेवल है, हो सकता है यहाँ पे टारगेट आपको रिवर्सल होता हुआ दिखे, तो आप एक बार बुक कर सकते हैं 29 के आसपास। और अगर कंटिन्यू रहता है तो 120 के बाद 194 भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रूड ऑयल का भी प्रेडिक्शन इस हिसाब से थोड़ा बहुत गलत हो गया होगा। नहीं, क्रूड ऑयल का तो सही हुआ है, फिर उसमें बटन कैसे दब गया? हाँ, बटन तो दब ही गया। यहाँ पे देखो, ये ऊपर नीचे लेवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अभी देखो ये वाले लेवल है, ये वाला प्रेडिक्शन है, यहाँ से सेल आ सकता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है इस एरिया से क्रूड ऑयल की। इस हिसाब से फिर गोल्ड का भी थोड़ा बहुत गलत हुआ होगा। नहीं, गोल्ड का तो सही है। बैंक निफ्टी का भी प्रेडिक्शन सही हुआ है, हाँ सही हुआ है, लेवल सही मार्क है। लगता है बटन दब गया था, इसलिए एनजी का चार्ट थोड़ा अटपटा हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बारी। ठीक है, तो वही 220-25 तक के टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के। और अगर 48 के आसपास फिर से मिलता है तो एक सेल प्लान किया जा सकता है 1-2 रुपये के एसएल से। ठीक है, और टारगेट आपके 220 और 210, और उसके बाद सीधा 191 के आसपास के टारगेट रह सकते हैं आपके। और यहाँ से फिर बाइंग का पुल बैक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस हफ्ते यही रहने वाला है। जिंक एल्युमिनियम का प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जिंक मेरे को अभी पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है, एटलीस्ट यहाँ तक तो है ही। ये वाली क्लोजिंग तक 70 रुपये 50 पैसे, 67 का रेट चल रहा है, 5,000 रुपये का एक पॉइंट है। अगर मिन नहीं करते हो तो 1,000 रुपये का है। ये मैं वैसे ही बता के जा रहा हूँ आपको। सीधा आपको मंडे को शायद हो सकता है गैप अप मिले। ठीक है, हायर हाई चल रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो एक चैनलाइज मैनर में बनाओगे इसको। चलो मैं बना ही देता हूँ आपके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये चैनलाइज मैनर में चल रहा है। फिलहाल डिमांड से उठा है तो यहाँ पर 270 रुपये 40 पैसे का एक टारगेट रहने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो इन सबके एसएल हो जाएंगे, और आपको टारगेट फिर आपको 77, 76 या 75 का देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का टारगेट देखें, एल्युमिनियम भी सेम ऐसे ही चल रहा है। फ़िलहाल ये एक सपोर्ट जोन से रिएक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन है। इसके पास एसएल हंटिंग करने होंगे तो इनके करने चाहिए। फ़िलहाल इसकी भी जर्नी थोड़ी सी ऊपर लग रही है, अगर ये ऊपर निकलता है तो। ठीक है, इसके बाद लिक्विडिटी 2 जगह से मिल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका सपोर्ट जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रेड, यानी यहाँ से सेलिंग आ रही है, यहाँ से बाइंग आ रही है, आपस में लड़ाई चल रही है। फिलहाल इसका मंडे का टारगेट यहाँ तक रहने वाला है 53 रुपये 30 पैसे। अगर यहीं से डाउनफॉल आ जाता है तो पहले इनके एसएल लिए जाएंगे, इन लोगों के एसएल लिए जाएंगे, क्योंकि एसएल इनके नीचे लगा रखे होंगे ना इन्होंने। तो आपका टारगेट फिर आने वाले दिन में आपका ये वाला टारगेट रहने वाला है
ये 4280 का, ठीक है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट निकलता है तो फिर आपका टारगेट 62 के आसपास रह सकता है या 60 रुपये तक रह सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस और FVG पड़ा है, जो आजकल वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, नए नए शब्द चल पड़े हैं। चलिए, ये वाला टारगेट रहने वाला है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है और नीचे की तरफ निकलता है तो ये वाला टारगेट है आपका फर्स्ट 42 वाला। 51, 50, 55 का रेट चल रहा है। इसको यानी आपको बाइंग के लिए पहले देखना है, यहाँ तक के लिए तो है ही। अगर यहीं से कोई निकलता है तो वापस नीचे डाउनफॉल यहाँ तक, इन सब के SL हिट, और यहाँ से फिर से अगर बाइंग बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके भी SL लिए जाएंगे, फिर इनके भी SL लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको मौके पे देखना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आज का वीडियो इतना ही। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ, लेकिन आप कर लेना अपना ट्रेडिंग। मैंने तो अपने लेवल मार्क कर लिए हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो ट्रेडर लोग हैं, अपना किसी को कॉल टिप वाला काम मत करो यार। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेरा एनालिसिस बेचने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है तो वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। ऐसे किसी के से पैसे लेके आप लेवल सेल कर रहे हो, मैं तो यहाँ फ्री में ही दे रहा हूँ आपको, कोई पैसे मांग रहा हूँ क्या, ठीक है। लोग पैसे चार्ज करते हैं, लोग पैसे चार्ज कर लेते हैं ज़रा सा बताने के भी, ठीक है। तो कॉल टिप वाला काम नहीं है मेरा। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बताने आता हूँ कि आप अपने लेवल्स पे काम कर सकें। आपको एक एक दो दो मिनट का स्कैल्पर नहीं बन रहा है, ठीक है। उसमें तो फिर आप लगे ही रह जाओगे। स्कैल्पिंग से इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। आइज ट्रेंड होंगी तब जाके स्कैल्पर बनोगे। फ़िलहाल आप ट्रेडिंग को एक नॉर्मल वे में लेके चलो, ठीक है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग इसको सट्टा जुआ मानते हैं, लेकिन अब लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। लोग सीखने भी आ रहे हैं और अपने बच्चों तक को कह रहे हैं कि हमें चलो यही सीखना चाहिए। क्योंकि आपको सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर बैंक की FDओं तक का ही पता है, आपको स्टॉक्स का नहीं पता, आपको मार्केट का नहीं पता। तो आप इसमें से नॉलेज इकट्ठी करें और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें तो देखो सीखनी पड़ेंगी, क्लासरूम में ही हो पाएगा। इतनी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं कर पाऊँगा। तो जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबको मेरी तरफ से बाय।